ओके आरुषि, चलिए अष्ट चिरंजीवी के बारे में आपके साथ साथ पूरे क्लास को हम बताते हो क्या है चिरंजीवी बाबा। चिरंजीवी सबसे पहले ये हमारे सनातन धर्म से संबंधित है, और दूसरा एक संस्कृत वर्ड है जिसमें अष्ट का मीनिंग है 8, और चिरंजीवी का मतलब है दीर्घायु या जो कभी ना मरे। तो ये अष्ट चिरंजीवी जो हमारे सनातन धर्म में जैसे 8 महापुरुष या भगवान का कण है जो सदैव के लिए अमर है, जो इस सृष्टि के साथ ही जाएंगे। जब तक सृष्टि है तब तक वो साक्षात रूप से, अगर हम उनका स्मरण करते हैं, उनका पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें साक्षात रूप में उनका दर्शन हो सकता है। तो सबसे पहले अष्ट हमने जैसे बताया कि 8 है, तो सबसे पहले हम लोग नाम लेते हैं श्री हनुमान जी का, भगवान हनुमान का। तो यहाँ पर लिखा भी है हनुमान जी। सो हनुमान जी का जो अपार भक्ति है राम के प्रति, जो उनका सदा थे, है ना, जो उनका सांस में राम बसे थे, इस अपार भक्ति, इस अपार श्रद्धा को देकर माता सीता ने उन्हें वरदान दिया था। और यहाँ और एक बार बता दूं, ये अष्ट चिरंजीवी में 7 ऐसे महापुरुष ऐसे भगवान का कण है जिसे आशीर्वाद रूप से ये चिरंजीवी का वरदान मिला था। बाकी एक है जिन्हें श्राप का वजह से भी मिला था, तो आगे उनके बारे में भी बताएंगे। सो दूसरा हुआ परशुराम भगवान है, ये हमारे विष्णु भगवान के 6ठे अवतार है। सो इन्हें भी चिरंजीवी का वरदान है। और तीसरा हुआ राजा बलि। सो राजा बलि जिस समय भगवान 52 रूप के अवतार में आए थे, उन समय उन्हें उनका जो दान करने, वो बहुत बड़े दानी थे, और बाद में उन्हें वरदान रूप से चिरंजीवी साथ साथ पाताल लोक का राजा भी घोषित किया गया था। और इसी तरह से चौथा आया महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास जो हमारे वेद का रचना किए थे, वो भी एक चिरंजीवी है, ठीक। और उसके बाद कृपाचार्य। कृपाचार्य जैसे कि आप लोगों को जानकारी होंगे कि महाभारत में कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु भी थे, उन्हें भी चिरंजीवी का वरदान मिला था। उसके बाद छठा में आएगा आपका महर्षि मार्कंडेय। सो इन्हें भी चिरंजीवी का ये भी चिरंजीवी एक। और उसके बाद 7वां में विभीषण। विभीषण तो नाम आप सभी ने सुने ही होंगे, है ना, रावण के भाई थे, और इन्हें भी मतलब धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने भाई से भी विद्रोह करना पड़ा। इन्होंने धर्म के लिए, सत्य के लिए श्री राम जी का साथ दिए थे। सो इन्हें भी चिरंजीवी का वरदान मिला है। और 8वां अश्वत्थामा। सो अश्वत्थामा भी भगवान शिव का कण माना जाते हैं, और द्रोणाचार्य के पुत्र थे, मगर इन्हें वरदान नहीं, इन्हें श्राप की वजह से चिरंजीवी का इन्हें श्राप मिला था कि तुम जब तक सृष्टि रहेगा तब तक तुम पाप किए थे, अभी क्या पाप किए थे ये किसी और क्लास में हम बताएंगे। तो जो पाप किए थे उनके लिए तुम ये पाप मतलब हमेशा सृष्टि तब तक है, तब तक तुम इस पाप का भोगोगे।